आज हम बात करेंगे पोर्स के बारे में कि पोर्स ओपन क्यों हो जाते हैं, कि क्या क्या रीज़न होते हैं पोर्स ओपन होने के और इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। एक छोटी सी अपील, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जितनी भी मेरी वीडियो आए आपको सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम और भी अच्छी नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो, अगर आपको लगता है कि आप वीडियो को देखा और कुछ समझ में नहीं आया, तो आप बिना किसी हेसिटेशन के आप मेरे को कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और अगर आपके किसी भी नज़दीकी फ्रेंड को या रिश्तेदार को हमारी शायद वीडियो की बहुत ज़रूरत हो और आपकी एक शेयरिंग से उनका काम बन सकता है, तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, बिल्कुल भी हिचकिचाना मत। ये इससे हमारे भी हौसले बुलंद रहेंगे और हम आपके लिए और भी नॉलेजेबल वीडियोस लेके आएंगे, स्किन केयर को लेकर, हेयर केयर को लेकर और मेकअप को लेकर। आज हम बात करेंगे पोर्स के बारे में कि पोर्स ओपन क्यों हो जाते हैं, कि क्या क्या रीज़न होते हैं पोर्स ओपन होने के और इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। देखा जाए तो पोर्स ओपन एक बहुत बड़ी समस्या भी है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये कोई समस्या भी नहीं है, दोनों चीज़ें हैं। दोनों चीज़ों को ध्यान से समझना कि पोर्स ओपन क्यों हो जाते हैं। सबसे पहले हम क्या मिस्टेक्स करते हैं पोर्स ओपन के लिए। सबसे पहली मिस्टेक क्या होती है हमारी, हम फेस वॉश करके टोनर नहीं करते। अगर हम फेस वॉश के बाद टोनर नहीं कर रही हैं, फेस वॉश करने से पोर्स ओपन थोड़े से होते हैं, ज़्यादा तो नहीं, थोड़े से होते हैं। अब आप सोचिए, आप डेली फेस वॉश कर रहे हैं, वो थोड़े थोड़े करते वो प्रॉपर पूरे ओपन हो जाते हैं। आपको पता कब लगता है, जब आपकी स्किन यहाँ से ज़्यादा पोर्स यहीं पर ही होते हैं मेन, जो अपने को परेशान करते हैं। सबसे पहले हमें पता कब लगता है, यहाँ से हमारी स्किन जब हार्श होने लग जाती है, यहाँ तो सॉफ्ट है, यहाँ थोड़ा हाथ लगाते हैं ना, हमें लगता है कि भी सॉफ्टनेस चली गई है, फिर कोई मेकअप नहीं टिकता और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम रीज़न डिस्कस करते हैं कि भी रीज़न क्या क्या है। फिर दूसरी बात, हम जब भी कोई स्क्रबिंग करते हैं उसके बाद हम टोनिंग नहीं करते। स्क्रबिंग जब भी करें, जैसे आप वीकली केयर में कर रहे हैं या कोई भी स्क्रबिंग कर रहे हैं, फेशियल के टाइम कर रहे हैं, तो टोनर उस टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्क्रबिंग के बाद टोनर नहीं करते हैं, पोर्स ओपन लाजमी होंगे, गारंटीड होंगे, होंगे ही होंगे, सॉरी, होंगे ही होंगे। नंबर 3, हम क्या करते हैं, जब कॉटन से क्लिनजिंग करते हैं या अस्टेंजेंट लगा लीजिए या कोई क्लिनजिंग मिल्क लगा लीजिए, कुछ भी हम करते हैं, लगाते हैं, तो हम ऐसे खींच खींच के लगाते हैं थोड़ा। उससे क्या होता है, हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं। चौथी गलती कहाँ पर होती है हमारी, हमने मेकअप कर लिया, मेकअप उतारने का टाइम आया, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, बेशक से आप रिमूवर बाम ले लीजिए, चाहे तो मिसेलर वाटर ले लीजिए या किसी भी क्लिनजिंग मिल्क से, जिस भी चीज़ से आप क्लीन कर रहे हैं, आप उसको कॉटन पे रख कर क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे आप अच्छे से लगाते जा रहे हैं उसको, प्रोडक्ट को, और मेकअप को उतारते जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे उतारिए। लेकिन उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, कई बार तो क्या होता है, हम ऐसे ही उतारते हैं और वाटर रिंस करके छोड़ देते हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम फेस वॉश मान लो कर लिया, फिर भी अगर हम फेस वॉश भी कर लेते उसके बाद हम टोनर नहीं करते, तो वो पोर्स ओपन के ओपन रह गए। तो आपने मेरी एक चीज़ से क्या समझा होगा, जितनी मैंने अभी बात की है, कि अगर हमारे पोर्स ओपन हो गए हैं तो हमें टोनिंग करना बहुत ज़रूरी है। पोर्स ओपन हो गए हैं तो भी टोनिंग ज़रूरी है, नहीं ओपन है तो भी टोनिंग ज़रूरी है। क्यों, ताकि हमारे ओपन
ना हो जाएं, हमारे जो पोर्स हैं वो बैलेंस में रहें, मिनिमाइज रहें। अब देखिए फेस वॉश से क्लिनजिंग करना ज़रूरी है, अगर आपको ज़रूरत है स्क्रबिंग की, स्क्रबिंग करना ज़रूरी है, मेकअप भी कभी कभी ज़रूरी है, फेशियल भी ज़रूरी है। चलो कुछ लोग हैं डेली नहीं, सॉरी मंथली नहीं भी करते, जब भी करते हैं फंक्शनली या साल में एक बार दो बार जैसा भी है उनका, तो उसमें भी टॉनिंग ज़रूरी है। कहने का मतलब टोनिंग अगर आप करते हैं तो आपके पोर्स ओपन नहीं होंगे। अब इसको प्रॉपर ठीक कैसे किया जाए। अब आपके पोर्स ओपन हो चुके हैं, मिस्टेक्स आपकी मैंने बता दी हैं। जो बंदा जो मिस्टेक कर रहा है वो अपनी अपनी मिस्टेक को पकड़ लो और आगे वो मिस्टेक मत करो। अब क्या है, पोर्स ओपन हो चुके हैं। देखिए सबसे पहली बात, अगर पोर्स ओपन हो चुके हैं उनको मिनिमाइज़ करना बहुत मुश्किल है। अगर वो लॉन्ग टाइम से ओपन है तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई नहीं होंगे, हो जाएंगे, पर लेकिन अगर आपने अपनी स्किन पर पहले ही ध्यान नहीं दिया, कई सालों से ध्यान नहीं दिया, तो आप ये उम्मीद मत करना कि भी 5-7 स्प्रे से या कोई 1 महीने में 15 दिन में आपके पोर्स सेट हो जाएंगे, नहीं होंगे। अगर आपको पोर्स को सेट करना है, मिनिमाइज़ करना है, तो आपको जितना टाइम पोर्स ओपन होने में ही लगा उसे आधा टाइम तो दीजिए, आधा नहीं तो 1/4 टाइम तो दीजिए। कहने का मतलब 3 मंथ 6 मंथ इतना तो टाइम आपको देना चाहिए, और मैं गारंटी देती हूँ हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, 3-4 महीने में हो जाता है। पर लेकिन हम जब पेशेंस खो देते हैं, पेशेंस नहीं रखते, तो हम डेली फेस को बड़े डीपली देखने लग जाते हैं, तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। आप जब टोनर करते हो उसको करोगे तो आपको पता लगेगा कि भी हमने वाकई, अब डिफरेंस आपके सामने नज़र आएगा, आपको खुद पता चलेगा कि हमारे पोर्स सेट होने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये मिस्टेक्स मत कीजिए। अगर आपके पोर्स ओपन हैं, बड़े से बड़ा मेकअप आर्टिस्ट भी आपके फेस पर मेकअप नहीं टिका सकता, वो पैची होगा ही होगा, क्योंकि जहाँ पर पोर्स ओपन है वो आपके प्रोडक्ट को वहाँ से एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपकी प्रॉब्लम आनी ही आनी है। आधे घंटे में आ जाए, घंटे में आ जाए, 2 में आ जाए, 3 में, वो कितना टाइम लेगा वो आपके पोर्स डिसाइड करेंगे, बट प्रॉब्लम आएगी ही आएगी अगर आपके पोर्स ओपन है तो। ठीक है। अब सेकंड कि अगर आपके पोर्स ओपन हो गए हैं तो इतनी बड़ी समस्या की बात नहीं है, आपके पास सिर्फ एक और एक सल्यूशन है, वह है टोनिंग। आप टोनिंग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ऐसा नहीं है कि भी आप कहोगे लोग कतराते हैं, सल्यूशन देखो एकदम सस्ता, खुद घर पे बैठ के करना है, कोई डिपेंडेंस नहीं है, कोई टाइम नहीं लगना। अब छोटी सी बात बताती हूँ आपको। अब आपके पास आप एक अच्छा हाइड्रेशन वाला टोनर लीजिए, जो मिस्ट भी हो बीच में, वो लीजिए, तो वो आपके पोर्स को और अंदर से स्किन को भी हाइड्रेट करेगा, बड़ा अच्छे तरीके से हाइड्रेट करेगा। आप क्या करो, सुबह और रात को जब आप सीटीएम करते हैं उस टाइम आप 2 टाइम टोनर कीजिए। अगर आपके पोर्स ज़्यादा ओपन हैं तो दिन में 2 बार एक्स्ट्रा टोनिंग कीजिए। वो कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। आप रोज़ वाटर ले लीजिए, बेशक से वाटर ले लीजिए, ओनली सिंपल वाटर, आरओ का हो ज़्यादा बढ़िया है। रोज़ वाटर को वैसे मैं बोलती हूँ कि भी मत लीजिए अगर आप मार्केट से रोज़ वाटर ख़रीद रहे हैं, क्योंकि वो रोज़ वाटर में केमिकल आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाज़ार में भी रोज़ वाटर रियल नहीं है। हाँ, अगर आप घर पे बनाते हैं तो आप वो रोज़ वाटर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप 2 टाइम दिन में स्प्रे कीजिए टोनर का और उसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। सुबह और रात को हाइड्रेशन टोनर प्लस मिस्ट लीजिए। दिन में 2 बार कभी भी आप सिंपल टोनर कीजिए रोज़ वाटर से या सिंपल वाटर से, बट लेकिन शर्त ये है आपको कॉटन के साथ नहीं लगाना, स्प्रे के साथ लगाना है। स्प्रे करके आपको उसको सूखने का टाइम देना है। ऐसे आपके टोनर बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। पर लेकिन जितनी बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को ठीक होने में थोड़ा उतना ही ज़्यादा टाइम भी लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस रखोगे, देखो पोर्स ओपन है ना, जो आप कहीं भी चले जाइए,
आपको इसकी कहीं पर कोई मेडिसिन नहीं मिलेगी, कोई क्रीम नहीं मिलेगी, कहीं से कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका प्रॉपर इलाज है ही नहीं है। इसका एक ही इलाज है, सिर्फ और सिर्फ टॉनिंग। इसलिए अपने पोर्स को अभी बचा लीजिए, क्योंकि अगर एक बार पोर्स ओपन हो जाते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बन जाती है। मेकअप के टाइम में खासकर बन जाती है, फेशियल करवाते हैं तो क्रीम फंस जाती है, जिसकी वजह से एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ सोचिए, आपके पोर्स ओपन हो गए हैं, एक गड्ढा बन गया है, तो उसमें स्पेस आ गया, पोर्स के बीच में स्पेस आ गया, तो सोचो वहाँ कुछ भी रिएक्शन हो सकता है। हमने एक रास्ता बना दिया ना, अंदर से बाहर कुछ भी, पिंपल, एक्ने कुछ भी हो सकता है। तो हमने एक रास्ता बना दिया, तो उस रास्ते को बंद तो नहीं कर सकते, मिनिमाइज़ करना है, ताकि ज़रूरत की चीज़ ही उसमें से पास हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा टोनिंग करके हम अपने पोर्स को सेट कर सकते हैं।